तो एसएस राजमौली और महेश बाबू के मूवी का एक ऐसा टाइटल रिवील अनाउंसमेंट टीजर आया है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो महेश बाबू के मोस्ट अवेटेड मूवी का नाम होने वाला है वाराणसी। जब तक ये मूवी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब सब इसे SSMB21 या फिर ग्लोबल टोटल बोल रहे थे, पर फाइनली इस मूवी का नाम रिवील कर दिया गया है। और जब इसका टाइटल रिवील अनाउंसमेंट टीजर आया तब इन्होंने एक नया चैनल बना दिया है। उस टीजर के लिए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक ओरिजिनल टीजर है या फिर एक फैन मेड कोई टीजर है, पर कंफर्म तब हुआ जब इसके इवेंट हुए और कुछ बड़े चैनल पर ये रिलीज हुए। पर हम उस टाइम अनाउंसमेंट टीजर के बारे में बात नहीं कर पाए थे, तो आइए बात करते हैं इस अनाउंसमेंट टीजर के बारे में आपके और अपने चैनल फिल्मी द रिव्यू में। तो एसएस राजमौली एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत सी मूवी बनाई है, पर उन्हें बाहुबली मूवी से ही पूरे इंडिया में पहचान मिली है। फिर वो लेकर आए RRR मूवी, जिससे पूरे वर्ल्ड में इनको सब जानने लगे। फिर वो महेश बाबू के साथ एक ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जिससे कि इन्हें एक बार फिर से ग्लोबल डायरेक्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब वाराणसी मूवी से सुपर विलन पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक आया था तब सब लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया कि ये कैसे सुपर विलन है। फिर प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक आया तब सब लोगों ने इसे बिहारी मूवी से कंपेयर करने लगे। तब जाकर के इस मूवी का इतने ग्रैंड लेवल में मूवी का नाम अनाउंसमेंट किया गया, तब सब लोग पागल ही हो गए इनका अनाउंसमेंट देख करके। तो अनाउंसमेंट तो हो गई, तो बात करते हैं इसके टीजर के बारे में। तो वाराणसी अनाउंसमेंट टीजर के स्टार्ट होते ही हमें वाराणसी दिखाया जाता है और ये 512 CE कहानी होगी, जहाँ पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। फिर जो यज्ञ कर रहे हैं वो पार्टिकल ऊपर जाकर एस्टेरॉइड बनकर 2027 CE में पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाने। फिर अगले शॉट में हमें अंटार्कटिका के रोस आइस शेल्फ दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग इस आइस माउंटेन पर उसकी चढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं और उनके कुछ साथी यहाँ पर नाव पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और फिर हमें अंटार्कटिका के समुद्र के अंदर के शॉट में एक नाव दिखाई देता है जो 2 हिस्सों में टूटा है और वहीं पर पूरी तरह से जम गया है। मतलब एक ऐसा सीन जिसे देखकर लोग थोड़ा सोच में पड़ जाए, क्योंकि नाव के थोड़े आगे में कुछ लोग हैं जो पानी में भी जम गए हैं। फिर हम आ जाते हैं सीधा अफ्रीका के जंगल वाले शॉट में, जहाँ पर कुछ लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे जंगली जानवर हैं। फिर हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी मगरमच्छ और बंदर वाली, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, पर वो दरियाई घोड़ा होता है जो एक बंदर को खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दरियाई घोड़े आ गए हैं। फिर अगले ही शॉट में हमें एक गुफा के अंदर ले जाया जाता है। वो गुफा है उग्रभट्टी गुफा, वनांचल, कलयुग और त्रेता युग के बीच का सेतु। उस गुफा में माँ काली के रौद्र रूप को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है। और वहीं उग्रभट्टी गुफा में एक लड़की भी पहाड़ से ऐसे नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रही है, हो सकता है प्रियंका चोपड़ा हो। फिर सीधा एक शॉट में त्रेता युग को दिखाया गया है, जहाँ सीधा लंका नगर 7220 CE दिखाया जाता है, जहाँ पर राम भगवान की सेना हनुमान भगवान के साथ सीधा ऐसे दिखाई जा रही है और हनुमान भगवान के पूंछ के ऊपर में महेश बाबू रथ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और ये जितनी भी चीजें ये सब डिटेलिंग में है, जैसे कि आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देखेंगे तब ये सभी चीज आपको दिखाई देंगे। फिर हम सीधा आ जाते हैं मणिकर्णिका घाट में जो है वाराणसी में, और फिर नंदिर महाराज में बैठकर आते हुए दिखाई देते हैं महेश बाबू। जैसा कि इनका नाम है महेश, सच में डायरेक्टर ने इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये भगवान शिव के अंश के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमें अनाउंसमेंट टीजर दिखाया गया है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टाइम ट्रेवल वाली मूवी हो सकती है। पर अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये है एसएस राजमौली, ये एक अलग ही डायरेक्टर है, इनके विजन को कुछ कह नहीं सकते हैं। जब इस मूवी का टीजर आएगा या फिर ट्रेलर आएगा तब कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, पर जब तक मूवी नहीं देख लेंगे तब तक अभी हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके सुपर विलन को कुछ अलग अंदाज में दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस को भोजपुरी स्टाइल में दिखाया गया है और वहीं महेश बाबू को नंदी में आते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब साफ है, जब तक मूवी नहीं देखेंगे कुछ बोल नहीं सकते। और इस मूवी के टीजर में VFX का यूज नहीं बल्कि CGI का यूज ज्यादा किया गया है, और साथ में ये मूवी IMAX कैमरा से शूट हो। तो सोचो ये मूवी का बजट कितना होगा। तो ये मूवी का बजट है 1200 करोड़। इतने में तो 100-200 मूवी आराम से बन जाएगी कम बजट वाली, और ये मूवी होगी रिलीज 2027 में, इसलिए हम करेंगे इस मूवी के आने का वेट। और अभी के लिए इतना ही, और हो सके तो इस मूवी का हम फुल डिटेल रिव्यू और लाएंगे। वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी द रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के रिव्यू के साथ।